प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। एक्चुअली ये वचन मैं देना नहीं चाहती थी, और मेरे पास एक क्वेश्चन मार्क है। जो मार्च का महीना रहता है, मंथ नंबर 3 रहता है। ओके, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से थर्ड नंबर मैंने एक एक्सपीरियंस किया है कि कोई भी इसके अंदर वॉरफेयर नहीं करता है, कोई एक दूसरे की हानि नहीं करता है। ओके, मैं नहीं जानती हूँ कि सब जगह से वॉरफेयर का क्यों इंस्पिरेशन दिया जा रहा है पुलपिट के ऊपर से कि युद्ध युद्ध करो, योद्धा की तरह प्रार्थना करो। मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैंने ये देखा कि जो थर्ड डे रहता है, उस थर्ड नंबर का कुछ भी रहेगा, यानी मंथ रहेगा या डे रहेगा, तो उस दिन को वो लोग कुछ भी गलत नहीं करते हैं। ओके, उस दिन वो सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। तो ये थर्ड मंथ है, मार्च मंथ। ओके, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से, लूनर कैलेंडर के हिसाब से तो अलग रहेगा, लेकिन ये ऐसा है। तो मुझे नहीं पता वो वॉरफेयर के लिए क्यों इंस्पिरेशन दिया जा रहा है पुलपिट के ऊपर से। ओके, हर एक पुलपिट के ऊपर से, ऐसा ज़रूरी नहीं कौन सी कलीसिया दे रही है ऐसे चुनौतियाँ शैतान को, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन मतलब उसका मैं स्पेसिफिक वर्णन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जहाँ भी देखो मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों के बीच में प्रचार जो सुनती हूँ, वो सारी चीज़ों में यही कहा जा रहा है, वॉरफेयर के लिए वॉरफेयर करो, वॉरफेयर करो, वॉरफेयर करो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वॉरफेयर करना क्या ज़रूरी है या नहीं है। मैं न्यूमरोलॉजी ये सब नहीं मानती हूँ, और मेरे पास उसके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन एक कहते हैं ना कि अब हमको एक्सपीरियंस मालूम पड़ गया है कि शैतान कौन से रास्ते से चलता है, तो हम उस रास्ते को डेफिनेटली ऑब्ज़र्व करेंगे, देखेंगे कि ये क्या चल रहा है। ओके, तो कल अष्टमी था। ओके, 8th डे था। तो मेरे इर्द गिर्द में जो लोग हैं जिनका मैंने सामना किया है, जैसे कि कोई ऐसा ज़िद्दी इंसान है कि वो दीवार के ऊपर कुछ टांग के रखा है तो वो निकालना ही नहीं चाहता है। ओके, ऐसा कोई मतलब नहीं है उसके अंदर, कोई सोना नहीं, चांदी नहीं, कोई जवाहरात नहीं है उसके अंदर, लेकिन स्पिरिचुअल पावर वो इस्तेमाल करके उन चीज़ों को वहाँ से हटाना नहीं चाहता है। ओके, तो मैंने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट में रख दिया, और मैं उसके लिए प्रेयर स्टार्ट किया कि परमेश्वर तू इसका मुकाबला कर। ओके, तो जब मैंने वो प्रेयर परमेश्वर के सामने रख दिया और परमेश्वर के सामने मैंने गिड़गिड़ाना शुरू किया, उसके बाद वो प्रेयर मेरा बंद हो गया। उल्टा मेरे दिमाग से तो वो हट ही गया। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे क्रिसमस के टाइमिंग में मैंने मेरे जो अधिकारी लोग हैं उनके सामने मैंने ये बात को रख दिया था कि मुझे ये सामान यहाँ से हटाना है। ओके, लेकिन उन्होंने उस फैमिली को कुछ बोला नहीं, वो वैसे ही सामान लटका पड़ा है अभी। तो मेरे दिमाग से भी वो हट गया। ओके, अब दोबारा अब ये ईस्टर आ रहा है, तो मैंने सोचा कि कम से कम ये ईस्टर के पहले तो इसको बोलूँ कि ये हटा दे। ओके, लेकिन ईस्टर के पहले बताना है, वो हटाना है, ये सब मैं जब सोच रही हूँ ये सारी बातों को, तो मैं इतना तो समझ पा रही हूँ कि ये इंसान समझ क्यों नहीं रहा है कि दुष्टता करने के अंदर, अशुद्धता करने के अंदर परमेश्वर का फटका आता है। ये समझ क्यों नहीं रहा है, इसको वॉरफेयर प्रेयर करके हटाने की क्या ज़रूरत है। ओके, क्योंकि हमारे हमारे कांटेक्ट में ये इंसान, ये फैमिली नियर अबाउट बोल सकते हैं 5-6 साल से है। ओके, मे बी 5 से 6 साल से, मैंने गिनती नहीं किया एग्जैक्टली, हो सकता है 3-4 साल हो सकता है। एक इंसान 3-4 साल में, या 5-6 साल पकड़ लीजिए, एक इंसान इतने साल अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज़ का वचन मेरे घर के अंदर से सुन रहा है। अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज़ के सारे गीत, परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए गीत उसके कानों पर पड़ रहे हैं।
इतना सारा उसने देखा है, गवाहियों को सुना है कि परमेश्वर कैसा कैसा काम करता है, और फिर भी उसके जो पूंछ है, ओके, दुम जो है वो टेढ़ी तो टेढ़ी ही बनाए रखना चाहता है। मुझे बहुत अजीब लगा ये बात, ओके। मुझे इतना अजीब लगा कि एक इंसान को जैसे अ, मालूम है कि परमेश्वर क्या चीज़ है, ओके। और फिर जो दूसरे कलसिया के, मतलब कलसिया नहीं, जैसे डिनोमिनेशन चर्चेस रहते हैं, ओके, उसके अंदर से कोई प्रधान आते हैं, याजक आते हैं, उसके अंदर से आने के बाद में उन्होंने अपने घर को पता नहीं क्या किया, वो याजक अंदर गए थे, हाथ में उनके होली वाटर था, अंदर गए थे, पता नहीं उनके घर में उन्होंने क्या किया, डेफिनेट है कि होली वाटर उन्होंने स्प्रिंकल किया होगा, ओके। और फिर आज 2 दिन अष्टमी था कल, ओके, और अमावस्या आने वाला जो समय है वो टाइम का अष्टमी है। तो फिर उन्होंने किसी को बुलाया जो जादू टोना करता है ओके, उसको बुलाया, उसने सारी चीज़ों को यहाँ वहाँ से क्या किया पता नहीं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये फैमिली मेम्बर का दिमाग क्या काम कर रहा है, उनके मन के अंदर पत्थर कैसे बैठे। और जब भी देखो वो फैमिली का जो लेडी है वो हमेशा दांत निकाल के ऐसे स्माइल देते हुए चलते देखेगी। फिर मेरे घर के जो ये रहता है दरवाजे के ऊपर जो आई होल रहता है, तो उसके अंदर तो अब मैंने पूरा ही बंद किया, क्योंकि उसको भी वो लोगों ने मैजिक पावर से और चार्ज कर दिया था, तो मैंने उसको बंद कर दिया। उसका चार्जिंग पावर तो बेकार ही था, जो भी था वो, ओके। तो मेरे घर के दरवाजे के वो हिस्से के ऊपर अपनी आंख लगा के देखेगी, फिर जाएगी आगे। तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं बॉस, अब तो ये वचन उनके सामने लाना ज़रूरी है, ओके। कि हो सकता है आप लोगों के भी इर्द गिर्द में ऐसे लोग पड़े होंगे, ओके, कि जो सालों से आपसे परमेश्वर के वचन को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर का कुछ भी डर नहीं आ रहा है, ओके। अब देखिए, ये बात को सोच कर देखिए, अगर होली वाटर आप स्प्रिंकल करने के लिए बुला रहे तो कम से कम उनकी मर्यादा को तो कायम संभालो। अब ये जादू टोना वाले को बुलाने का क्या ज़रूरत है उन्होंने, राइट। तो वो भी नहीं संभाल रहे, अभी दूसरा इसको भी बुला लिया। फिर कभी भी देखो उनके घर में सब जगह पे आपको कुछ ना कुछ ऐसे लटकाया मिलेगा, यहाँ से वहाँ से टंगा हुआ मिलेगा। फिर कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये जगह तो ठीक नहीं है, बस यहाँ से दूसरी जगह जाना चाहिए, ऐसा सोच के जाते। तो सब कुछ में इतना गड़बड़ी है, इतना क्या कहते हैं ना, स्पिरिचुअल डैमेजेस है लोगों के जीवन में, कि उनके सामने सच में बिन बजाओ तो भी वो उनको समझ में नहीं आता है, मधुर गीतों से उनको समझाओ फिर भी उनको समझ में नहीं आता है। यानी ये कंप्लीटली सैटन के कंट्रोल के अंदर के लोग हैं, ओके। और ऐसे लोग, अगर सैटन के कंट्रोल के अंदर बैठ गया इंसान है, उसको कितना भी समझाओ आप, ओके, वो सैटन के इंस्ट्रक्शंस के ही नीचे चलेगा। ठीक है, अगर सैटन के इंस्ट्रक्शंस के नीचे चल रहे, फिर होली वाटर की क्या ज़रूरत है, ओके। सैटन के पास तो बहुत कुछ है ना, चार्म है, चार्जेस है, याजक लोग हैं, यहाँ वहाँ सब कुछ करने वाले लोग हैं, तो फिर होली वाटर की क्या ज़रूरत पड़ गई, ओके। तो अगर होली वाटर की ज़रूरत है, इसका मतलब तुमको यीशु मसीह की ज़रूरत है, राइट। अगर तुम्हारे घर को होली वाटर संभालेगा ऐसा तुमको लगता है, तो फिर इसका मतलब है तुमको यीशु संभालेगा ऐसा तुम्हारा विश्वास है, ओके। तो ये बात को मैं समझ नहीं पा रही थी कि अगर यीशु मसीह उनकी समझ में आता है। कभी कभी मेरे घर के ऊपर जो क्रॉस लगा है, अगर मैंने ज़्यादा ही वॉरफेयर का तेज बढ़ा दिया, फिर वहाँ आके हाथ जोड़ के खड़े रहते 2 मिनट के लिए, जैसे मरे हुए लोगों के सामने 2 मिनट के लिए शांति की हम एक अर्पण चढ़ाते, कि एक शांति का अर्पण रहता है, शांत रहना है 2 मिनट का। तो वैसा खड़े रहकर वो क्या करते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा करके चले जाते हैं आगे।
तो मेरी समझ में नहीं आता है कि ये लोगों का प्रॉब्लम क्या है। ओके, प्रॉब्लम क्या है ये लोगों का कि जो चीज़ें निकालने के लिए कहा मैंने वो निकाल नहीं रहे हैं। ओके, और होली वाटर डाल के उनको तसल्ली लगता है कि उनका लाइफ ठीक हो जाएगा। जादू टोना करने वालों को बुलाकर यहाँ वहाँ से आधे बांधे कांधे सब करके फिर बाद में उनको लगता है कि उनका ठीक हो जाएगा। अगर ये सब करके उनको लगता है ठीक हो जाएगा और वो मुझे सताने में अपना आनंद मानते रहेंगे, तो आप और हमको सोचने वाली बात है कि अब हमने ये वचन को ओपनली बाहर लाना ज़रूरी है जो अभी मैं ला रही हूँ। ओके, क्योंकि देखिए, जादू टोना करने वाला या होली वाटर डाल के या कुछ भी करके तुम परमेश्वर को रोक नहीं सकते हैं। हालेलुया, वो उसको नहीं रोक सकते हैं। वो ऐसा परमेश्वर है कि वो नियम के साथ चलता है। ओके, उसने यूनिवर्सल लॉ दिया है, उसने स्पिरिचुअल लॉ दिया है, नेचर लॉ दिया है, उसने सब व्यवस्था के अंदर एक नाम के साथ सबको बांध के रखा है और वो है यीशु मसीह। अगर तुम उसके लोगों को दिमाग के ऊपर चढ़ाकर सताते रहोगे तो वो लॉ का मालिक है, वो परमेश्वर व्यवस्था रचने वाला, वो व्यवस्था का मालिक है और उस व्यवस्था को पालन करने वाले जादू टोना वाले लोग हैं। उस व्यवस्था को पालन करने वाले सारी दुनिया के संसार के शक्ति चलाने वाले लोग उस व्यवस्था के नीचे है, नहीं तो मार खाएंगे वो, उस व्यवस्था के बाहर जाएंगे नहीं वो। ओके, और तुम लोग उसको बुला के इसको बुला के नखरे बता के दरवाजे के सामने घूम के फिर के टांगे उड़ा के उछाल के कूदा के सब करके तुम किस लॉ को फॉलो कर रहे हो? पागल हो गए हो तुम लोग, है ना? ओके, किस लॉ को फॉलो कर रहे हो? ओके, क्योंकि लॉ को रचने वाला, व्यवस्था को रचने वाला, व्यवस्था रखने वाला परमेश्वर है। ओके, और हम उस परमेश्वर के संतान हैं जिसने तुमको लॉ दिया है। लॉ हमको नहीं है, क्योंकि हमने अपने घुटने टेक दिए। मैंने बोल दिया है, जो मार खाए हुए लोग हैं वही यीशु मसीह के पास आते हैं। ओके, हम मार खाए हुए लोग हैं, हम कुचले गए लोग हैं, हम रौंदे गए हैं, अपमानित किए गए हैं, लताड़े गए हैं, हमारा सब कुछ मिटा दिया गया है। ऐसे हम टूटी अवस्था में यीशु मसीह के पास आए हैं। तो आप समझ सकते हैं हम लॉ के बाहर है, परमेश्वर हमारी ओर से है। और अगर तुम किसी भी तरह से अपने आप को महारथी समझोगे तो ये परमेश्वर मारेगा, फिर तुमको ये परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। फिर तुम्हारा कोई टोना और कोई कुछ नहीं काम कर पाएगा, क्योंकि वो सबके ऊपर लॉ रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसके लिए मैं आपको दिखाई देना चाहती हूँ कि ये सारे प्रॉब्लम्स आपके क्यों हैं, क्योंकि आप उस परमेश्वर को छेड़ रहे हो जिसके हम संतान हैं। ओके, तो बीमारियाँ आएगी तुम्हारे पीछे। ओके, हर प्रकार की गरीबी आएगी। बुलाओ, कितने टोने को बुलाना है। आज बुलाओगे, 2 दिन ठीक रहोगे, लेकिन अगला समय जो आएगा उसके लिए तुम फिर होली वाटर के लिए जाओगे और फिर बाद में दोबारा तीसरा कुछ आएगा, फिर तुम टोना वाले को बुलाओगे, फिर 5वां कुछ आएगा, फिर जाकर होली वाटर डालोगे। ऐसे ज़िंदगी आपकी चलती रहेगी, क्योंकि तुम परमेश्वर से पंगा ले रहे हो। तुम शांति से कभी नहीं रह सकते। वचन कहता है दुष्ट के अंदर कोई शांति नहीं रहती है। ओके, किधर घूम रहे हो तुम लोग, समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज़ हटाने के लिए बोला है, इन लोगों को एक चीज़ हटाने के लिए बोला है कि मेरे वॉल के ऊपर से, दीवार से एक चीज़ हटाओ। अब तुम मेरी बात को नहीं मान रहे हो, वो दीवार मेरी है, मुझे कुछ कलरिंग करना है, कुछ चेंजेस करना है, मेरी बातें नहीं मान रहे हो। और मैं अगर परमेश्वर से गिड़गिड़ाऊँ, तुम्हारा टोना क्या काम करने वाला है? हालेलुया। मेरा परमेश्वर फटका मारेगा तुमको। ओके, और फिर तुमको लगेगा कि मैंने प्रार्थना किया ऐसा। मैंने नहीं किया प्रार्थना ऐसा। हालेलुया। मेरी आवाज़ काफ़ी है जब मैं परमेश्वर को बोलती हूँ, मेरी आवाज़ काफ़ी है। हालेलुया, क्योंकि मैं टूटा हुआ हृदय है, मेरा परमेश्वर मेरी सुनता है। ओके, उसने मुझे फालतू में टूटा हुआ हृदय नहीं बनाया, क्योंकि मैं बहुत घमंडी भी थी, बहुत ज़्यादा अकड़ मारती थी, बहुत ज़्यादा खुन्नस रखती थी। कुछ तो होगा मेरे लाइफ में ऐसा कि उसने मुझे तोड़ के रखा है, तो उसने व्यर्थ में नहीं तोड़ा।
ताकि मेरी आवाज़ निकले तो वो सुन पाए। हालेलुया। अब मैं टूटा हुआ हृदय है ना, जब मैं निकलूँगी आवाज़ के साथ, ओके, तो वो सुनता है मेरी। हालेलुया। तो मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रही हूँ कि किसी को सताऊँ या किसी के साथ वॉरफेयर प्रेयर से उसको लड़ूँ। नहीं, मेरी आवाज़ काफ़ी है, अब मेरा बड़ा हथियार है, मेरा हृदय टूटा हुआ है। हालेलुया। तो अब मुझे आपको ये सुनाना ज़रूरी है, क्योंकि हम जो लोग मसीह हैं, हम सब अपने आसपास के लोगों में ये देखते हैं कि हमने सुसमाचार दे के देखा, हमने वर्षों से उनके ऊपर बिन बजाई, परमेश्वर के नाम लिए, परमेश्वर के गुण बताए, परमेश्वर के आदर बताए, सारा कुछ करके दिखाया, लेकिन इनकी पूंछ टेढ़ी तो टेढ़ी बनी रहती है। तो ठीक है, मैं भी एक सच्चाई, अब हम सब मिलके एक सच्चाई इन लोगों के सामने लाना चाहते हैं। दुनिया घुमाओ, लेकिन परमेश्वर का तुम्हारे ऊपर का वो सारा परेशानियाँ जो परमेश्वर भेज रहा है, कोई होली वाटर निकाल नहीं सकता है, कोई नहीं निकाल सकता है। अगर तुम घुटने टेक कर यीशु मसीह को बोलोगे भी कि मुझे माफ़ कर परमेश्वर, मैंने ये सब किया है, फिर भी परमेश्वर तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि तुम सच्चे हृदय से माफ़ी नहीं मांग रहे हो, तो तुम्हारा होली वाटर क्या काम करने वाला है। ओके। तो तुम्हारा मन परिवर्तन तभी होता है जब तुम सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह की तरफ टर्न कर लेते हो अपने आप को। ओके। क्योंकि उसने बोला एक समय ऐसा आएगा, अगर ये टूटे मन वाले लोग भी अगर पुकारेंगे तुम्हारी सहायता के लिए, तो भी मैं तुम्हारी सुनने वाला नहीं हूँ। ऐसे बदतर समय भेजता है परमेश्वर कि अगर हमको भी दया आ जाएगा कि हे खुदा इनको बचा ले कहेंगे ना, तो भी हमारी नहीं मानेगा, वो मारेगा तुम लोगों को। हालेलुया। ओके। तो इस प्रकार से है हमारा परमेश्वर, जो बोलता तो है ओके मैं माफ़ करूँगा, लेकिन खेलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो आपको बहुत समय देता है, परमेश्वर बहुत ज़्यादा लंबा समय देता है, लेकिन जब उसके बाद तुम बोलोगे मैंने इतनी बार माफ़ी मांगा है, मैं छूट गया, मैं माफ़ी मांगा, हम लोग ठीक हो गया। तुम बड़े बड़े प्रचारकों की, मैं तो बोलती हूँ प्रॉफिट बजिंदर जी के सामने जाके खड़े हो जाओ और बोलो मुझे माफ़ करो, बस हो गया मेरा सब कुछ, अब मैं नहीं करूँगा ये सब कुछ और मुझे छुड़ाओ। वो छुड़ाएंगे, लेकिन अगर आके दोबारा आपने ऐसा ही किया तो परमेश्वर उससे ज़्यादा पनिशमेंट आपको देगा। जितना बड़ा अभिषेक तुमने यूज़ किया अपने छुटकारे के लिए, उसके बाद आकर दोबारा तुम अगर परमेश्वर के लोगों को छल करने लगोगे, तो जो बड़ा अभिषेक से तुम छुड़ाए गए, उससे बड़ा इवल पावर से तुमको परमेश्वर ठोकेगा, उससे बड़ा। ओके। तुमको ऐसा ठोकेगा कि तुमको प्रॉफिट टीबी जोशुआ के जैसे लोग भी मिलना मुश्किल हो जाएंगे। ओके। तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि ये परमेश्वर, ये हमारा खुदा है जो तुमको परेशानी में डाल रहा है, तुम्हारी परिस्थिति को बिगाड़ रहा है, क्योंकि तुम टेढ़े चल रहे हो परमेश्वर के लोगों के साथ। ओके। इसकी प्रार्थना को ले लेते हो, उसकी प्रार्थना को ले लेते हो, क्यों? हमको सताने के लिए। हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हालेलुया। तो इस प्रकार से तुम प्रार्थना ले रहे हो, क्या कर रहे हो? वो लोगों के पास जाके प्रेयर करके आएंगे, फिर वो हमारे लिए फाइट करेंगे। बेचारे वो नादान है, उनको पता नहीं आप लोग कैसे हमको सता रहे। ओके। जाके प्रेयर करके आएंगे। हाँ, अब वो लोग बेचारे हमारे विरोध में प्रेयर कर रहे हैं कि ये लोगों का मन शांत कर, हमारे ऊपर प्रार्थना करके वो तुम लोगों को बचा रहे। तुमको क्या लगता है वो परमेश्वर है तुम्हारा? वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो लोग तुम्हारा परमेश्वर है? नहीं, न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर भी देख रहा है कि तुम किस तरह से उन लोगों को लपेट रहे हो अपने बातों में, और फिर बाद में आप हमारे ऊपर काम कर रहे हो, उनको लेकर प्रार्थना करवा रहे हो, सबको जाके बता रहे हो कि ये लोगों ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसके बारे में प्रेयर करो, हमको परेशान करता है। और तुम लोग क्या कर रहे हो? ओके। क्या तुम लोग क्या कर रहे हो? बता रहे हो किसी को प्रार्थना करने के लिए बोलने के वक्त में? नहीं बताते हैं। कितने जादू टोनाते वाले लोग आते हैं, कैसे कैसे टांगे हिलाते, उछालते, कूदते, ये सब दिखाते हो, तब तुम बोलोगे बच्चे हैं, बच्चे तो खेलते हैं, क्या हो गया? ऐसे खेला जाता है? किसको मूर्ख बना रहे हो? हालेलुया। किसको मूर्ख बना रहे हो? परमेश्वर को। परमेश्वर इसका दंड भेजता है। ओके। इसके लिए तुम्हारी लाइफ गड़बड़ी में है।
परमेश्वर पनिशमेंट्स भेजता है, इसके लिए तुमको कुछ नहीं मिलेगा। ओके, परमेश्वर पनिशमेंट्स भेजता है। तुम लोग धोखा दो, लोग ऐसे ही मिलेंगे तुमको। ओके, धोखा दो, तुमको ऐसे ही लोग मिलेंगे, और फिर बाद में जब पखेड़ा तैयार होता है उसको तुम निपट नहीं पाओगे। ओके, ये भ्रम में मत रहो कि ये पास्टर को बोल के मैं प्रार्थना करके आ जाऊंगी, हाँ फिर वो मेरे को छुड़ा लेगा। काहे का छुड़ा लेगा? वो परमेश्वर नहीं है। ओके, वो बेचारा नादान है, उसको पता नहीं है कि तुम लोग बाकी क्या कर रहे हो, वो उसको पता नहीं है। ओके, कॉइन का एक साइड, सिक्के का एक साइड तुम बता रहे हो, लेकिन सिक्के का दूसरा साइड तुम नहीं बता रहे हो। ओके, सिर्फ बिजी दिखा के और एकदम ऐसा पोलाइट और डिसिप्लिन्ड जैसा दिखा के आप लोगों को भ्रम में डाल सकते हो, परमेश्वर को नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम सारी परमेश्वर की ओर से आ रही है। ओके, तुम खुद सीधाई से परमेश्वर के सामने सीधाई और खराई से रहो, दूसरों का लूटो मत। जो परमेश्वर का है परमेश्वर के लिए रहने दो, जो लोगों का है उसको दे दो, तुम सही रहोगे। ओके, यूनिवर्स का लॉ तुम्हारे साथ न्याय में रहेगा, नेचर का लॉ तुम्हारे साथ न्याय में रहेगा। ओके, तुम्हारे धागे बंधे फांसे फंदे सब टूट जाएंगे। ओके, अगर तुम खुद ये बात को नहीं मानना चाहते हैं तो अब ये वचन को सुन लो, जो अभी मैं बांटने जा रही हूँ, इस वचन को सुन लो। ये तुम दुनिया भर की ताकतों को इस्तेमाल करो, ये वचन तुम्हारा पीछा करने वाला है। ओके, कल जाके तुम ये मत बोलो मैंने प्रेयर किया था, वॉरफेयर प्रेयर किया इसके लिए ऐसा हुआ। नहीं, ये वचन है, ये वचन करेगा ऐसा तुम्हारे साथ। ओके, तुम्हारी माफ़ी को वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि 1000 बार माफ़ी मांगने के बाद फिर वही करने वाला इंसान, परमेश्वर भी बोलता है ठीक है फिर तो अब यही ले ले, तेरा यही रास्ता ठीक है। ओके, तो ये इस तरह से फटके देता है कि तुमको माफ़ी काम नहीं आएगी उस वक्त। ओके, तुमको देख के हमारे आंसू निकल आएंगे, हम रो के प्रेयर करेंगे, फिर भी परमेश्वर बोलता है मैं नहीं सुनने वाला। ओके, तो मजाक में मत लीजिए। तुम्हारे घर के सारे बखेड़े जो हैं वो मसीही लोगों को छलने की वजह से है। ओके, तो अब देखिए, सिर्फ मसीही लोगों के लिए नहीं है ये किसी को भी तुम अन्याय करते हो, अत्याचार करते हो, बुराई करते हो, ओके, वो सारी चीज़ों का रिटर्न बैक तुमको मिल रहा है। ओके, अब सुनिए क्या वचन कहता है। अगला रिकॉर्डिंग है जिसके अंदर ये सारे वचनों को मैं बांटना शुरू कर रही हूँ। मैं ये वचनों को देना नहीं चाहती थी, लेकिन आज मुझे वो देना ज़रूरी लगने लगा है, क्योंकि मूर्खता की भी हद होती है। ओके, एक इंसान की मूर्खता का भी हद होता है, लिमिट होता है। शायद से तुम्हारी समझ में ना आया हो तो अभी आ जाएगा, क्योंकि ऐसा लगता होगा तुमको कि जादू टोना करने से ठीक होता है, होली वाटर डालने से ठीक होता है, पापों की माफ़ी मांगने से ठीक होता है। नहीं। ओके, तो कुछ है जो आपका पीछा कर रहा है, और वो वचन आपको बताएगा क्या पीछा कर रहा है।